दोस्तों, आज मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 13 जून थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न आपका है, मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो मांजुली द्वीप आपका असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित एक बड़ा नदी द्वीप है। मांजुली को दुनिया के सबसे बड़ा नदी द्वीप के रूप में दर्शाया गया। ब्रह्मपुत्र नदी उसकी सहायक नदियों विशेषकर लोहित नदी की दिशा और क्षेत्र परिवर्तन के कारण इस द्वीप का निर्माण समय के साथ हुआ। मांजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। मांजुली जोरहाट जिले के उत्तरी भाग में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा मुख्य भूमि से अलग किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पूरब जिले में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जहाँ इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में बहती हुई यह नदी भारत राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम की घाटी बहुत हुई यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ जमुना कहलाती है। ग्लेशियर सियांग या दियांग के नाम से निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से होता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में मेकाल श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। ब्यास नदी पंजाब हिमालय में रोहतांग दर्रे से निकलती है। भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 को भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत ब्रिटिश राज की शुरुआत माना जाता है। भारत में कंपनी के शासन को भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया। अब भारत शासन की सारी जिम्मेदारी भारत के सचिव पर थी। ब्रिटिश शासन के एक मंत्री को भारत के सचिव कहा जाता है। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 निजी न्यासों और न्यासियों का संबंधित है। 1991 से पहले प्रमुख बैंकिंग सुधार कब हुआ? तो 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों निजी को राष्ट्रीयकरण किया। बड़े बैंकों में से एक बैंक ऑफ इंडिया था और 1980 में 6 और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राइट आंसर क्या हुआ? 1969। 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख निजी वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और 6 वाणिज्य और बैंकों का राष्ट्रीयकरण दूसरे दौर में 1980 में हुआ। पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ भारत में विलय हुआ। भारतीय बैंक इलाहाबाद, कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक विलय हुआ। राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और किससे सलाह लेता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से सलाह लेता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। परामर्श प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल शामिल होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश देश के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण होते हैं और वे सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ परामर्श करना चाहिए, लेकिन यह एकमात्र परामर्श प्रक्रिया नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और जिस उच्च न्यायालय में नियुक्ति की जानी है उसके मुख्य न्यायाधीश परामर्श प्रक्रिया में शामिल एकमात्र प्राधिकारी नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में मंत्रिपरिषद की कोई भूमिका नहीं होती है। भ्रष्टाचारी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन से थे? 96वें स्थान पर। भ्रष्टाचारी धारक सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में से 96वें स्थान पर है। 2024 में भारत का स्कोर 38 है, जो 2023 में के 39 के मुकाबले 1 अंक कम है। औरंगाबाद मकबरा विवाद किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में हुआ। विवेक का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित एक कब्र है। इसे आजम शाह द्वारा उनके मां की याद में 1660 से 1661 में बनाया गया। इस मकबरे का निर्माण आजम शाह ने अपनी मां रबिया उल दुर्रानी की याद में करवाया। मराठा अखबार किस भाषा का था? तो अंग्रेजी भाषा का था। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, उसने 2 समाचार पत्रों को मराठी और केसरी और अंग्रेजी मराठा का शुभारंभ किया। 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव के आयोजन किया। तिलक ने कहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। उन्होंने लोकमान की उपाधि से सम्मानित किया गया। वह चरमपंथी समूह के तिकड़ी लाल बालपाल का हिस्सा भी थे। उन्हें द आर्किटेक्ट होम ऑफ वेदास और गीता रस नामक पुस्तक के लेखक हैं।
जेम्स अगस्ट हिक्की ने वर्ष 1780 में बंगाल गजट की शुरुआत की। यह भारत का पहला समाचार पत्र था। जो हिक्की आयरलैंड के रहने वाले थे। महात्मा गांधी ने वर्ष 1933 में हरिजन की शुरुआत की थी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। ताप्ती नदी का उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में हुई। ताप्ती नदी की प्राचीन वास्तविक नाम ताप्ती नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। नदी घाटी लंबाई कितना 724 किलोमीटर। स्रोत क्या? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। नदी के किनारे से सूरत, बुरहानपुर, जलगांव, भुसावल, धुले, सोनगढ़, सिकंदरा, नासिक, अमरावती, खांडवा, बैतूल। मुहाना का खंबात की खाड़ी, अरब सागर। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार मध्य प्रदेश, खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय कैलाश पर्वत, गंगा बंगाल की खाड़ी। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पश्चिम में और गंगा और उत्तर में ब्रह्मपुत्र। अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा, तापी, सिंधु, साबरमती, पूर्णा। MS वर्ड में Ctrl+H क्या होता है? MS वर्ड में रिप्लेस टैब को एक्टिव करके फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए Ctrl+H का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में उपयोग किए जाने वाले कुछ समान कीबोर्ड शॉर्टकट नीचे दिए गए। MS वर्ड में Ctrl+A उपयोग डॉक्यूमेंट में सभी कंटेंट का चयन करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में चयनित कंटेंट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में चयनित कंटेंट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C किया जाता है। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+D का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? बिंदुसार थे। बिंदुसार दूसरा मौर्य सम्राट था जो लगभग 297 ईसा पूर्व से गद्दी पर बैठे थे। यह नाम शायद दक्कन में उनको सफल अभियान को दर्शाता है। वह वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पिता थे। रावल्ली कथा एक जैन ग्रंथ है जिसमें बिंदुसार का सिंहासन सिंहसेना कहा गया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा बिंदुसार 320 ईसा पूर्व में जन्मे। उन्होंने 298 से 272 ईस्वी तक शासन किया। सरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डीमाचुस को अपना राजदूत बनाकर भेजा। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व 273 ईसा पूर्व तक अमित्रघात की उपाधि धारण की थी। अमित्रघात की उपाधि का अर्थ है दुश्मनों का कातिल। उन्हें धार्मिक संप्रदाय आजीवक का समर्थन किया। अब बिंदुसार का अमृत घाट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी 1946 के लिए कहा, गांधी जी ने 1946 में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए शांति स्थापित करने के लिए नोआखाली और बिहार के कुछ क्षेत्रों का दौरा किया। उन्हें 7 नवंबर 1946 को नोआखाली के रामगंज के दौरा किया और जहां हिंसा की आग बढ़ गई थी। स्वपोषी और विषमपोषी दोनों कौन सा है? तो स्वपोषी विषमपोषी घटपर्णी है। घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है और हरे रंग का होने के कारण यह प्रकाश संश्लेषण भी करता है। घड़े जैसे या जग जैसी संरचना पत्ती को संशोधित भाग है। पत्ती का शीर्ष एक ढक्कन बनाता है और जो घड़े के मुंह खोलकर बंद कर दे सकता है। घड़े के अंदर नीचे की ओर निर्देशित बाल होता है। जब घड़े में जब कोई कीट आता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और फंसा हुआ कीट बालों में उलझ जाता है। घड़े में स्रावित पाचक रसों में से कीट पच जाता है और उसके बाद पोषक तत्व अवशोषित हो जाते हैं। पोषण जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसका उपयोग की विधि है। पोषण वह विधि है जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं। अस्वपोषी पोषण कहलाते हैं। इसलिए पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। जंतु अधिकांश अन्य जीवों पौधों द्वारा तैयार भोजन को ग्रहण करता है। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में शहरी स्थानीय शासन से जोड़ा गया। और 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किया गया। नगर पालिका एक शहरी स्थानीय निकाय जो 1 लाख और 10 लाख के बीच की शहरी आबादी का प्रबंध करता है। नगर पालिका को नगर पालिका भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में पहली बार लाया गया था। यह 1 जून 1993 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243 P से 243 ZG तक है। इस अधिनियम में भारतीय संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची शामिल की गई। बाद में पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में स्थापित किया गया। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।